नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंडिया में चल रहे डेंस फॉग के बारे में, जिसकी वजह से ट्रेन फ्लाइट सारी चीज़ें डिले हो रही हैं। और उसी के साथ साथ जैसा कि कल एक न्यूज़ निकल करके आई कि इंडिगो की प्लेन में एक व्यक्ति के द्वारा पायलट पर हाथ उठाया गया। तो इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या उस व्यक्ति का हाथ उठाना सही था, क्या पायलट की इसमें कोई गलती हो सकती है। उसके बाद से फ़्लाइट, जिसको कि लोग अपने समय की बचत के लिए ही सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं, क्या इतनी देरी से अगर इंडिया में फ़्लाइट चलेंगी तो ये सही चीज़ें हैं, क्योंकि इस टाइम फ़्लाइट्स 10-10 घंटे डिले चल रही हैं। और उसके बाद से क्या रूल कानून है, क्या उस व्यक्ति के साथ किया गया, तो आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कोल्ड वेव परसिस्ट इन नॉर्थ इंडिया, फ्लाइट कैंसल, ट्रेन डिलेड, स्कूल शट्स। उसके बाद से एविएशन मिनिस्टर स्ट्रॉन्ग वर्ड आफ्टर इंडिगो पायलट अटैक्ड बाय पैसेंजर ओवर दिल्ली गोवा फ्लाइट। तो आपको अगर मुद्दे बताते चलें तो सबसे बड़ा मैटर ये निकल करके आता है कि दिल्ली से गोवा की एक फ़्लाइट थी जो कि लेट होते होते ऐसा बताया जा रहा है कि वह 13 घंटे लेट हो गई। उसके बाद से चूँकि तो पहले पैसेंजर्स को गलत, इनके अनुसार जो यहाँ पे पैसेंजर बैठे हुए हैं उनकी जानकारी उनके अनुसार जो निकल करके बाहर आ रही है, शुरू में एयरपोर्ट को इनको 1 घंटे 2 घंटे डिले करके ऐसे वेट कराया गया। उसके बाद से फ़्लाइट के अंदर बुलाया गया। फ़्लाइट के अंदर फिर से ये लोग बैठे रहे काफ़ी समय तक और डिले होती रही फ़्लाइट। जिसके बाद से भी उसके बाद से वीडियो निकल करके सामने आया है एक इसी में जब ट्रेवल कर रही एक अन्य व्यक्ति की, जिनका कि ये कहना है कि गलती उसमें को पायलट की भी थी, क्योंकि वो जो भी आरोप थे वो लोगों पे मढ़ रहे थे। उनका ये कहना है कि जब वो वीडियो में आके बता रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं और इसकी वजह से हम लोग अपनी फ़्लाइट को टेक ऑफ करने के चांसेस मिस कर दिए और इस तरह की चीज़ें हुई, जिसकी वजह से इस व्यक्ति ने उस गुस्से में हाथ उठाया जाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो, इस व्यक्ति ने जा कर के पायलट को एक घूंसा मारा। और उसके बाद से ये निकल करके आती है जानकारी, इनके द्वारा एक वीडियो शेयर किया जाता है और बताया जाता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी। इसके बाद से उस व्यक्ति को भी, यानी इनके कहने का मतलब ये था कि हाँ, फ़्लाइट को पायलट पर हाथ उठाना गलत था, जबकि को पायलट की ओर से भी इस तरह की चीज़ें की जा रही थी। उनको जो दोस्त थे वो पैसेंजर पे मढ़े जा रहे थे, अपनी चीज़ें वो नहीं मान रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें निकल करके आ रही हैं। उसके बाद से को पायलट का भी यहाँ पे कहना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस व्यक्ति के द्वारा को पायलट वहाँ पे कुछ अनाउंस करते हुए दिखते हैं। उसके बाद से एक पीला हुडी पहने हुए शख्स जाता है और उन पर हाथ उठाता है, उनको एक घूंसा लगता है, जो इसका एक न्यू वीडियो बना लिया जाता है किसी पैसेंजर के द्वारा और बाद में काफ़ी इस पर चर्चा होती है। उसके बाद से इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है वहीं पे। हालांकि इसको बाद में ज़मानत के तौर पर छोड़ दिया गया, ज़मानत दे करके। लेकिन इसमें चर्चा ये चल रही है कि इंडिगो ने जैसी जानकारी दी है उसके अनुसार एक उन्होंने कमेटी बनाई है इसकी जांच करने के लिए और इसको नो फ्लाइट लिस्ट में भी इस व्यक्ति को डाला जा सकता है। ऐसे अंदर से न्यूज़ निकल करके आ रही है कि इस व्यक्ति को नो फ्लाइट लिस्ट में डालने की तैयारी चल रही है, यानी ये इंडिगो की किसी भी फ़्लाइट में आने वाले समय में ये ट्रेवल नहीं कर पाएगा। अगर इस पर बात करें तो वाकई को पायलट पे हाथ उठाना या पायलट पे हाथ उठाना गलत था, क्योंकि उनकी मर्ज़ी से वो टेक ऑफ या लैंडिंग कुछ भी नहीं होता। जो भी होता है वो ATC के थ्रू होता है। कि बिल्कुल गलत है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हालांकि उनको भी मैनेज करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए या बातें करनी चाहिए, जो भी वहाँ पे और अदर पॉसिबल्स ऑप्शन थे वो अवेलेबल कराने चाहिए थे। उसके बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि इस टाइम मिनिस्टर हैं इंडियन गवर्नमेंट में, उनकी ओर से निकल करके कई सारी चीज़ें आई। हालांकि उसके बाद से ये आकर के बताते हैं कि ये घटना होने के बाद नए SOP जारी कर दिए गए हैं, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर, नए प्रोसीजर आ गए हैं, जिसके अनुसार यदि 3 घंटे से अगर फ़्लाइट लेट होती है तो वैलिड रीज़न बताना होगा। जो भी एयरपोर्ट एजेंसी हैं, जो भी एजेंसीज हैं फ़्लाइट की, जैसे इंडिगो हो गई, उसके बाद से एयर इंडिया, जो भी अन्य हैं, सबके द्वारा DGCA की ओर से ऐसी SOP जारी करके कही गई कि 3 घंटे से अगर डिले होता है तो आप वैलिड रीज़न बताएंगे। उसके बाद से उनको मैसेज और ईमेल्स के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे। और उसके बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा ये उस व्यक्ति का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन इतना कहा गया कि जो भी अनयूजुअल बिहेवियर है वो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें गलत हैं, इंडिया में फॉग की वजह से डिले हो रही है और जो भी आवश्यक कदम है उठाए जा रहे हैं। जबकि इंडिगो की ओर से ये कहना है कि हम किसी भी पैसेंजर की लाइफ को डेंजर में नहीं डाल सकते। अगर वैसी कंडीशंस आती है तो हम टेक ऑफ नहीं कर सकते वैसे समय में। उसके बाद से ये सारी घटनाएं होने के बाद सबकी ओर से अपनी अपनी सफाई है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप ये बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो न्यूज़ है। उसके बाद से ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक रशियन मॉडल एक्टर थी एविगेना बाल्सिका, इनके द्वारा एक बाद में पोस्ट जारी करते हुए ये बताया गया कि को पायलट की ओर से ऐसी ऐसी चीज़ें की जा रही थी।
तो इस तरह की चीज़ें निकल कर के आई। आगे इसमें जो भी होगा हम लोग देखेंगे, जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाएँगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।